हम अक्सर साइंस एंड लोर के रिलेशन को इग्नोर कर देते हैं। चाहे ये एक समान बातें करे या नहीं, इनकी स्टोरीज हमेशा मिलती जुलती रहती हैं। जब ये संसार बना तो ये बड़ी एनर्जी के विस्फोट से बना। ये ब्रह्मांड एक नहीं कई सारे हैं, सब इसी एनर्जी से आते हैं, जैसे सब प्री प्लान्ड हो। छोटे एटम से लेके एक ह्यूमन शरीर तक, ये सब इसी एनर्जी से बने हैं। इस एनर्जी को लोग भगवान या यूनिवर्स का नाम देते हैं। शायद इसीलिए झारखंड में सरना ट्री की पूजा होती है, नागालैंड में फॉरेस्ट, रिवर्स एंड एनिमल स्पिरिट्स की। देखा जाए तो ओडिशा में नियमगिरी हिल्स की स्पिरिट नियम राजा को पूजा जाता है, जो उनके गार्डियन हैं। दोस्तों, ये सब एनिमिज्म कहलाता है, जो समझाता है कि हर वस्तु में एक हायर सोर्स का वास है। आज का हमारा ये क्रीचर आता है फिलीपींस की मुंह बोली स्टोरीज से, जिनको कई वैज्ञानिकों ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू बतलाया। बकुनावा, एक समुद्री ड्रैगन जैसा सांप। फिलीपींस कई आइलैंड से मिलकर बना है, जिसके अराउंड कोई लैंड एरिया नहीं है तो दूर दूर तक पानी। इसी पानी से जुड़ी है एक देवी की कहानी, जिसने फॉल्कलोर के असली मतलब सिखाए। ये देवी अति सुंदर मानी जाती है। उसका टाइम समुद्र के जीव जंतुओं के साथ गुजरता। उसको पानी के अंदर रहने वाले छोटे बड़े, सुंदर और खतरनाक सभी जीवों की पहचान थी। दोस्तों, हम में से ऐसे कई लोग होंगे जिनको नेचर्स के साथ जुड़ना पसंद है, जैसे रात में चांद को देखना किसी सुकून जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ों में बैठकर पेड़ों को देखना। बकुनावा भी ऐसे ही नेचर को निहारती रहती थी, जो सिर्फ पानी में ना हो बल्कि पानी के ऊपर भी। उसके लिए समुद्र के ऊपर था तो एक बड़ा सा आसमान। ये बात तब की है जब पृथ्वी के अपने 7 चांद थे। बकुनावा को नाइट स्काई में उन 7 चांदों को देखना बहुत पसंद था। उसको बड़ा पीस मिलता था। कहते हैं धीरे धीरे इसकी इच्छा बढ़ती चली गई। वो चाहती थी कि चांद उसके साथ आके रहने लगे, जो केवल दूर से इतना सुंदर और शांत प्रतीत होता है। सोचो साथ में कितना अच्छा हो। बकुनावा ने एक रात बुलन देवता यानी कि फिलीपींस के मून देवता को अपनी दिल की बात बताई। बोला जाता है बुलन देवता ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके कारण बकुनावा के दिल को बहुत ठेस पहुंची। उसका दर्द अब गुस्से में बदल रहा था। उसने अपने आप को एक ऐसे वस्तु में, एक ऐसी प्राणी में बदल दिया जो समुद्र में पाए जाने वाले कई खतरनाक क्रीचर्स से इंस्पायर्ड था। वो एक बड़े ड्रैगन जैसे दिखने वाले सांप में बदल गई। बोलते हैं वो इतना बड़ा था कि पूरे आसमान को सिमट ले। पीठ पर कांटों की रेखाएं थी, आग सी चमकने वाली आंखें और लाल जीभा जो एंगर दर्शाती है। आग बबूला बकुनावा ने जिद पकड़ ली थी कि वो चांद को खा जाएगी। वो तेजी से उन 7 चांदों की तरफ बढ़ती है और 7 में से 6 चांद तो निगल ही जाती है। आइलैंड वासी रात के इस भयानक शोर से उठ खड़े हुए। आसमान में ये असामान्य दृश्य देखकर हाहाकार मच गई। उस रात सब गांव वासियों ने बकुनावा को भगाने के लिए अपने ट्रेडिशनल ड्रम्स पीटने शुरू कर दिए। आधी रात कोई ताली बजा रहा था, कोई चीख रहा था। अंत में जाकर उनकी ये मेहनत काम आती है। गुस्से में डूबी बकुनावा डिस्ट्रैक्ट हो गई और वो वहां से चली गई, पर उसका बदला आज भी खत्म नहीं हुआ। वो हर साल आती है बस उस एक चांद को निगलने जो आज भी हमें दिखता है, और इसी को फिलीपीन वासी लूनर एक्लिप्स कहते हैं। जी हाँ, वहाँ के लोग आज भी एक्लिप्स का कारण बकुनावा की शैतानी को समझते हैं। देखा जाए तो ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। चांद यहाँ फेमिनिन एनर्जी को दर्शाता है। ये वुमेन जैसे ही मंथली साइकिल पर चलता है। ये इमोशन एंड ह्यूमन मानसिक स्थिति का एग्जाम्पल है। इसकी दुनिया से बाहर हो जाना मतलब पृथ्वी में गड़बड़ हो जाना। इसके फोर्स के कारण ओशियंस में टाइड्स बनी रहती हैं, जो एनर्जी का सोर्स है। इसके अर्थ के इर्द गिर्द घूमना अर्थ के टिल्ट को स्टेबल रखता है, जिससे सुबह और रात का डिफरेंस मेंटेन रहता है। वहीं दूसरी ओर बकुनावा एक समुद्र देवी ही नहीं बल्कि हमें खुद को आईना दिखाती है कि कैसे लाइफ में मनचाही उपेक्षाओं को ना पाने पर हम पगला जाते हैं, एक रुद्र रूप में आ जाते हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हम अपने एक्सटर्नल रिलेशंस भी खराब कर बैठते हैं।
देखिए, ये बात तब की है जब फिलीपींस के समुद्रों में बवंडर आया करते थे, फसलें खराब हो जाया करती थी, खाने का साधन यानी कि मछलियां भी अवेलेबल नहीं होती थी, जिसके कारण बड़े बुजुर्गों ने इस स्टोरी की हेल्प से सबको नई होप दी। एक्लिप्स को सेलिब्रेट करना उनकी हार्डशिप्स को साथ मिलकर भगाना था। जैसा कि पहली पुरुष मृगा वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये स्टोरीज साइकोलॉजी रिलेटेड होती हैं। सर्टेन रीजन्स में कुछ स्टोरीज होती हैं जो लोगों की तकलीफों को दर्शाती थी। जैसे यहाँ पे बकुनावा एक समुद्री देवी ही क्यों, कोई देवता क्यों नहीं। बोलते हैं कि उस समय की वुमेन को दबाव में रखा जाता था और वो ओपनली एक्सप्रेसिव नहीं होती थी, और जो होती थी तो उनको रिबेल माना जाता था, जिनके कारण उनके ऊपर ऐसी स्टोरीज बनाई जाती थी जिनमें उनको डिमोनिक फॉर्म दे दी जाती थी। इसका प्राइम एग्जाम्पल है ग्रीस में पाई जाने वाली मेड्यूसा का। जैसे कि मैंने बताया, मून एक कॉस्मिक बैलेंस को दर्शाता है, इसीलिए इसको नष्ट करने के लिए एक ड्रैगन का रूप लिया गया जो पावर एंड फेयरलेसनेस को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर सांप समुद्र का हिस्सा है जो नेचुरल फोर्सेस के एक पार्ट को दर्शाता है। चलिए आप बताइए, आप कौन से तर्क को अपनाओगे कि ये स्टोरी हमें शिक्षा देती है या ये स्टोरी हमें उस टाइम की विमेन हार्डशिप्स को दर्शाती है।